क्यों तू ही भोलू है? बोल, बोलता क्या नहीं? हराम तेरी औकात कैसे हुई जो कि मेरे आदमी पर हाथ उठाया साला? ओ बाबू साहब देखिए, बच्चा है, नादानी कर। बस साले को पानी में रहकर मगरमच्छ से तूने बैर किया, इतना भी नहीं सोचा कि तूने जबर सिंह के ऊपर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दिया है बे। चल साले इधर चल, चल उठो। जी बाबू, मेरी बात को सुन, कहना क्या चाहूंगा। पुष्पवा सुनी मेरा जिहार, पुष्पवा सुनी मेरा जिहार, और अदा करे रुपया 20,000। जब से लाई रुपया मुंह को दिखलाई नहीं, मूल धन देना तो क्या प्याज पहुंचा दी नहीं। न कर तू अब मुझसे तकरार, न कर तू अब मुझसे तकरार, अरे अदा करी रुपया 20,000। लाई थी मेरे हाथ से ना बोल। पाई पाई की लाचार, पाई पाई के लिए लाचार है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ मेरा कर्ज। पाई पाई की लाचार, अरे कहाँ से लाए 20,000। की बीमारी में लाई थी 4,000। इस समय एक पैसा नहीं है, बिनती सुनो हमार, रहम करिए मुझ पे सरकार। करिए मुझे पे सरकार, कहाँ से लाऊं 20,000।
तेरे सहत मतलब ये है कि इस वक्त मेरे पैसे नहीं है, हम आपको कर्ज नहीं दे सकते। लेकिन बाबू साहब एक बात ये बताइए, वो कौन सी बात? मैं आपके यहाँ से केवल केवल 4000 रुपए लाए थे बाबू। तो क्या हुआ? फिर 20,000 रुपए कहाँ से दूं? क्यों रे? 4000 तो ले आई थी, वो तो मूल रहा, लेकिन ब्याज कौन देगा? मेरा बाप देगा। कुल मिलाकर के मूल और ब्याज मिलाकर के 20,000 रुपया हो गया है। 20,000 रुपया लेकर जाएंगे। जमींदार साहब, बादशाह है साहब हमारी माँ आपके यहाँ से कितने पैसे लाई है? 4,000 रुपया लाई थी। जब हमारी माँ 4,000 रुपए लाई है हाँ, तो 20,000 क्यों मांग रहे हैं आप? क्यों मांग रहा हूं? अबे उसका मूल ब्याज मिला करके 20,000 रुपया हो चुका है। अब 20,000 रुपया लेकर जाऊंगा, इसी वक्त लेकर जाऊंगा। सुनिया, ठीक है बाबू साहब, मैं मानती हूँ आपका 20,000 है, लेकिन बाबू इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास एक पैसे नहीं है। देखिए बाबू साहब, जिससे आप इतने दिन शांत रहे, कुछ दिन की मोहलत दे दो मुझे। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, मैंने तो मजदूरी करके कमा कमा के आपका पाई पाई चुका देंगे। तेरी रोती हुई आग को देखकर मुझे तरस आता है तुझ पर, लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे पास कोई जमीन तो होगी? क्यों? नहीं बाबू, जमीन भी नहीं? बिल्कुल भी जमीन नहीं है। झोपड़ी तो है? हाँ, यही झोपड़ी है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वैसा करो, इसकी झोपड़ी से हमें क्या हासिल होगा? जमींदार साहब, कुछ और आप देख रहे हैं? अगर तेरे पास जमीन नहीं है, झोपड़ी है, तो इस झोपड़ी को छोड़ करके झोपड़ी को निकल जाओ। नहीं बाबू साहब, और जब मेरा पैसा देगी तब झोपड़ी फिर तुझे दी। बाबू साहब फिर भी रखूंगा इसे। इतना निर्दयी मत बनिए साहब, यही टूटी फूटी झोपड़ी है। अगर यहाँ से निकाल देंगे तो हम दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे साहब? मुझसे रहा कीजिए बाबा, बाबू साहब, हमारे भैया को और मेरी माँ को मुझको मत निकालिए, इस झोपड़ी से मत निकालिए, रहम खाइए बाबू साहब। खड़ी हो जा। जबर, ये तो बहुत खूबसूरत है बे। हाँ, क्यों ना इस कर्ज के बदले किसी को मांगा जाए? बात करता हूँ, देखता हूँ कहती क्या है। ए पुष्पा, ठीक है जी बाबू साहब। अगर झोपड़ी भी नहीं छोड़ना चाहती है तो ये बता, ये छोकरी कौन है तेरी? हाँ, हमारी बेटी है बाबू। ओह, ये तेरी बेटी है? अच्छा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम आशा है बाबू। आशा? हाँ, तो तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? जितनी भी बात कहूंगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। जी सुनो मेरी बात। अरे तेले के वास्ते कर नहीं कुछ भी है, आशा को ही पठा दे तुम मेरे भवन, कर्ज पे करके मुझको और ये बुला लेना तुम, बोल कैसा लगा है ये मेरा तुम्हारा लिया तेरे हक में बुरा साले हो जाएगा, नाम भोलू मेरा कान को
दबा जाऊं। मेरा हाथ खोल दे। जबर सिंह, अगर तुम दोनों की माँ ने दूध पिलाया है तो खोल दे मेरा हाथ। साले साले अब आया उठ पहाड़ के नीचे, तब नहीं सोचा कि मैंने किसके ऊपर हाथ उठाया। जमींदार साहब क्या देखते हे भड़वा साला, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी मेरे ऊपर हुंतर उठाने की? जमींदार, अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर देखा तो वो उसकी आंख निकाल लेंगे साले। सुन लो। ठीक है बेटा, इस वक्त मेरा जी कहता तुझे गोली मार दूं, लेकिन नहीं, मैं गोली नहीं मारूंगा। भाग जाओ साले को, भाग भाग जाओ साले को। आदेश कीजिए जमींदार साहब। हाँ, अरे बुढ़िया कहना चाहती है तू? क्या बोलना चाहती है? बोल। कहना चाहती है? हाँ, बोल। जी जमींदार साहब। किसी की औकात नहीं है जो हमारे कहर को रोक सके। इस साली अश्वा को उठाकर ले चलता हूँ। बोलो, तलवार की धार बेटा कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी पे रहना और पानी में रहकर मगर से भय मजदूरी करने वाला इंसान साले, तेरी औकात कैसे हुई जो कि मुझ पर हाथ उठाए? हम साले तुझे बर्बाद कर देंगे। ए भरीवा, किसी के साथ ऐसा सलूक करने की कोशिश मत करना बेटा, नहीं तो जो हालात इसकी है उसकी ही हालात तेरी भी कर दूंगा, मार दूंगा तुझे जान से। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का ऐलान। साला अरे बदनसीबी,
आज थोड़े से पैसे के लिए ये जमींदार साला हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर लेकर चला गया। जमींदार तूने अच्छा नहीं किया है, अरे हम तेरा पैसा तेरे मुंह पर फेंकेंगे। हम अपनी बहन को छुड़ा कर जरूर लाएंगे माँ, चिंता मत कर माँ। अरे आज तो मैं मर गया, जीते जीते मर गया। जिस बहन ने हमारी कलाई में राखी बांधा, अपनी बहन से किया हुआ वादा नहीं पूरा कर पाया, मेरी जिंदगी को धिक्कार है। आज अपनी बहन की रक्षा न कर पाया, हमारी बहन हमारी आंखों के सामने रोते रोते जमींदार की कस्टडी में चली गई। लेकिन माँ तू चिंता न कर, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, चाहे जहां से होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हम पैसे की व्यवस्था करके अपनी बहन को छुड़ाकर तेरे सामने लाएंगे माँ। और जब तक पैसे का इंतजाम नहीं करूंगा, तब तक तेरे सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा माँ। अरे ऊपर वाले, अरे किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है मालिक? किसका क्या बिगाड़ी हुआ है? हमारी बिटिया की इज्जत तुम्हारे हाथ में है मालिक, इसे सही सलामत रखना। बगिया सुनी हो गई, अरे उजड़ गई फुलवारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, बगिया सुनी हो गई, उजड़ गई फुलवारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, दुर्गेश एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूं। बड़े दुख की बात है, जब मैं बहुत नादान था, लगभग 10-12 साल का, तभी एक कार एक्सीडेंट में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। माँ बाप की बनाई हुई जागीर इतनी है कि मेरी आने वाली 2-4 पीढ़ियां खाएं फिर भी कम नहीं होगी। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य और नसीब उस मालिक के हाथ है। कोई नहीं, अकेला हूं, अभी तक हमने शादी नहीं किया है। मेरा एक जिगरी दोस्त है, लखनपुर देहात इलाके का है, जिसका नाम भोलू है। बड़ा ही नेक इंसान है। मैंने कई बार उससे जानने की इच्छा किया और कुछ देना चाहा। गरीब है लेकिन खुददार है। कहने लगा कि भाई साहब, ये पैसा ऐसी चीज होती है कि दोस्ती में दरार पड़ जाता है, इंसान की भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है।
बहुत कोशिश किया लेकिन मेरी एक नहीं सुना। और मैं जो भी मेरे पास आया मैंने हर एक की मदद किया, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे कभी इस विषय में बात ही नहीं करता। कुछ जरूरी कागजात कचहरी से लाना है, रजिस्ट्री भी करवाना है, कचहरी भी जाना है। और आज ना जाने क्यों भोलू की सुबह से बहुत याद आ रही है। मैं इंतजार करता हूं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हम जाएंगे कचहरी, और कचहरी से वापसी में हम लखनपुर भोलू के घर जरूर जाएंगे। जय राम जी की। जय राम जी। का हाल बा भैया? एकदम बढ़िया है, मालिक की कृपा है। तू कैसा है? हम बहुत बढ़िया ही, बहुत तैयारी के साथ आते खाता। हाँ यार, वही कचहरी चलना था। कचहरी भी चलना है, जमीन रजिस्ट्री भी कराना है, हाँ देखना भी है, तो आप इधर उधर क्यों टहल रहे हैं? यार, टहल नहीं रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है यार, आज सुबह से ही भोलू की बहुत याद आ रही है। भोलू खिया जाया, चला कचहरी जमीन रजिस्ट्री करा, उससे भोलू खिया अपने चला जाया। चल तू जो कहता है ठीक है। और का बार बार हम करबे का? नहीं तो चला फिर, चल। चला। या मालिक, क्या करूं? कहां से 20,000 रुपए का इंतजाम करूं? इस हालात में कौन हमें पैसा देगा इतना? हमने मां से वादा कर तो लिया कि मैं जा रहा हूं, पैसे की व्यवस्था करके आऊंगा, लेकिन 20,000 रुपए थोड़ी रकम थोड़ी ना होती है भैया कि हम कहीं से भी ला कर दे देंगे। कहा जाऊं, किससे कहूं? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पैसों का इंतजाम हो और कैसे हमारी बहन जमींदार से छूटेगी। भैया, हाँ भाई, आप रो रहे हैं? क्या करूं? हमारे सामने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे बहन को छुड़ाऊं, कहां से 20,000 रुपए लाऊं? मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आपने उस बहन को बड़ी नाज़ों से पाला है। कर्ज न पाने के कारण जिम्मेदार आपकी बहन को उठा ले गया, और आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि आप पैसा कमा सकें। कोई जरिए नहीं भाई। खाने का तो ठिकाना नहीं, तो बहन के लिए इकट्ठा पैसा कहाँ से लाओगे? वही भैया, बात है ना। आप काम करेंगे फिर भी पैसा इतना जल्दी 20,000 नहीं पाएंगे। महीना लग जाएगा, तो हो सकता है कहीं पगार होने पे, और बहन को तत्काल में छुड़वाना है। भैया, अगर आप ना पैसा कहीं से पा रहे हैं तो आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहूँगा और आप नाराज ना हो तो। बोलिए भाई, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी भी सुनूंगा। भैया, मैं यही कहूँगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों के सामने जाकर आप अपना दामन फैलाकर भीख मांगिए। बहन के बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। भीख क्या, अगर जान चली जाए फिर भी परवाह नहीं है। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। आज हमारी बहन जमींदार के कब्जे में है। हम अपनी बहन को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कि इसकी किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज हम अपनी बहन के लिए भीख भी मांगेंगे। भैया बाबू, आज ये बदनसीब भाई
अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर बहन को छुड़ाने के लिए बस थोड़ी सी मदद मांग रहा है। जिसके पास जोर हो भैया, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दा, हमारे बहन की जिंदगी बचाइला। मालिक आप सबका भला करेगा, आपकी बहन बेटी को खुशहाल रखेगा। हमारी मदद कर दीजिए। झर झर लोर झरे, झर झर लोर झरे, अब परवाई ए विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई ए विधाता हो। झर झर लोर झारे, झर झर लोर झारे, अब परवाई ए विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। डेग डेग काट भरल कैसे चली रहिया, सुखवा छोड़ा ले बा हमरा से बहिया। डेग डेग काट भरल कैसे चली रहिया, सुखवा छोड़ाने रस बहिया। ऐसे मझिल की कैसे, ऐसे मझिल की कैसे कटल कटाई ए विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई ए विधाता हो, समय आई। भैया भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबका भंडार भरा रखे, आपके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। मालिक रोजी रोटी में बरकत दे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। भैया उन्हें मेरी झूमर लगी। गुरु जी को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। मालिक सबको खुश रखे। इस गरीब के पास दुआ के सिवा है ही क्या। भैया इतने पैसे से हम लोग बहन को छुड़ा नहीं पाएंगे अरे और भैया, भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन 20,000 रुपए थोड़े ना होते हैं भैया। एक बात मुझे याद आ गई। क्या बात है भैया। आप बोले थे कि आपका कोई दोस्त कानपुर में रहता है। हाँ भैया। कौन? आप बोले थे कि बड़े पैसे वाले हैं। हाँ भैया, एक हमारा दोस्त है जिनका नाम अजय सिंह है भैया। अजय सिंह भैया के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े आदमी है वो तो भैया। आप ऐसा क्यों करें कि आप भीख मांगे और आपको महीने और हफ्ते लग जाए। फटाफट आप जो पैसा पाए हैं ट्रेन पकड़िए, सीधा आप कानपुर जाइए अपने दोस्त के यहाँ। आप अपने दिल की बात अपने दोस्त से कहिए, हो सकता है आपका दोस्त आपकी मदद करे। हाँ भैया, हम इसी वक्त अपने दोस्त के पास जरूर जाएंगे। तो समय मत गवाइए, फौरन जाइए अपने दोस्त के पास। चलिए हम अपने दोस्त से बात करते हैं।